नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि कॉलेज व्याख्याता का जो पाठ्यक्रम हो वो आपको करवाया जाएगा बिल्कुल निःशुल्क। जो वीडियो मैंने करवा रखे हैं वो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। आज का अपना वीडियो जो है वो कहानी है एक ममता का, लेकिन नई जोड़ी है कि आपकी छोटी लड़की। ठीक है, बहुत ही प्यारी कहानी है, दो बहनों की कहानी है। इसमें देखिएगा, पहला प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि आपकी छोटी लड़की कहानी ममता कालिया की किस कहानी संग्रह से ली गई है। तो ये अंताक्षरी जो है ना, इससे ली गई है। इसमें कुल 21 कहानियाँ समाहित हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और शुद्ध अशुद्ध में भी ऐसे शब्द पूछ ले जाते हैं कि अंताक्षरी कैसे लिखा जाता है, अंत्याक्षरी, इस प्रकार के शब्द आते हैं कई बार परीक्षाओं में। तो ध्यान रखिएगा, अंताक्षरी कहानी संग्रह में 21 कहानियाँ हैं। ठीक है, आपकी छोटी लड़की बहुत ही प्यारी कहानी है। दो बहनों की कहानी है, एक टुनिया होती है और एक पपीहा होती है। तो पहला आपको थोड़ा सा सारांश बता देता हूँ इसका कि टुनिया जो होती है वो बच्ची होती है छोटी सी। तो घर में सब लोग उसको बच्ची मान करके ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। अपने घर परिवार में छोटे बच्चे को ज़्यादा नहीं देते हैं ना। और बड़ी जो लड़की है पपिया, उसको ज़्यादा सम्मान मिलता है। तो इस प्रकार की हीन भावना पैदा हो जाती है बच्चों के मन में कि भाई घर वाले बड़े को प्यार करते हैं, हमें प्यार ही नहीं करते, अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चों को क्या है कि बराबर प्यार प्रेम जो स्नेह है मिलना चाहिए, वो देते रहना चाहिए, प्रोत्साहित भी करता रहना चाहिए। साथ साथ में प्रोत्साहन से बच्चा क्या होता है, आगे से आगे बढ़ जाता है। तो अब अपन पढ़ेंगे इस कहानी को बहुत अच्छी तरीके से, एक एक बात को, किस प्रकार के कैसे प्रश्न बनेंगे उनकी अपन बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे। वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिएगा। देखो, टुनिया जरा भागकर चिट्ठी डाला। ये छोटी बच्ची होता है ना, ये छोटा बच्चा जो होता है परिवार में, उसको ये हर काम कहा जाता है कि टुनिया जरा भाग करके चिट्ठी डाला। मैंने गैस पर दूध चढ़ाया है, तू पास खड़ी रह टुन्नो, जब दूध उफनने लगे तब तू गैस बंद कर देना। यहाँ पर भी टुनिया का ही कार्य हो रहा है। दिन भर दौड़ती है टुनिया, स्कूल से आकर के पढ़ाई भी करती है, थोड़ा बहुत खाना खाती है और उसके साथ ही साथ शुरू हो जाता है काम पर काम, काम पर काम, यानी बहुत काम करने पड़ते हैं बच्ची को। घर में टेढ़े मेढ़े और सीधे से सीधे काम सब टुनिया के जिम्मे हैं। टुनिया है वो बाजार से लकड़ी लाएगी, टुनिया पौधों में पानी देगी, टुनिया मम्मी को दवाई देगी, टुनिया बाहर सूख रहे कपड़ों को उठाएगी, टुनिया 10-12 बार दरवाज़ा खोलेगी और 10-12 बार दरवाजे को बंद भी करेगी। यानी सारे जो काम हैं घर के सारे कार्य टुनिया के ही हवाले हैं। टुनिया है तो 13 वर्ष की। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि टुनिया की उम्र कितनी है। ठीक है ना, 13 साल की, पर लगती है 11 वर्ष की, परंतु वो लगती कितने की है, 11 वर्ष की। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बहुत ही क्रिटिकल प्रश्न होते हैं परीक्षाओं में। न उसे दूध पीना अच्छा लगता है, न ही अंडा खाना, हल्का फुल्का बदन है उसका, यानी पतली सी है, एक दुबली सी। दूध पीना भी उसको अच्छा नहीं लगता और अंडा खाना भी अच्छा नहीं लगता। अब आगे देखिएगा, मम्मी के खातिर टुनिया जो है, मम्मी के खातिर तो टुनिया मम्मी के खातिर सारा दिन भागती है, यानी अपनी मम्मी के लिए वो सारा दिन भाग दौड़ करती रहती है। कई ऐसे काम करती है जो उसे बिल्कुल पसंद भी नहीं है, यानी उस बच्ची को पसंद नहीं है, फिर भी वो कार्य करती है। जैसे कि पाल साहब के यहाँ पर जाकर के पापा को फ़ोन करना, यानी उसके नज़दीक कोई पाल साहब हैं, उनके घर जाकर के पापा को फ़ोन करना। नल बंद होने पर निचली मंजिल पर डॉक्टर जगतियान के घर से पानी लाना, बाज़ार से कांदा बटाटा खरीदना और सामान मम्मी को पसंद न आने पर उसे वापस करने दुकान पर जाना। एक बार खरीद करके वापस करना क्या इतना आसान होता है? बेचारी, मान लीजिए कोई एक बार सामान खरीद लेता है, उसको वापस करना कोई आसान काम नहीं होता है, पसीना आ जाता है। बुद्धू अलग अलग पड़ता है, उसको अलग बनना पड़ता है, यानी पागल समझते हैं सभी उसको कि ये सामान वापस देने आ गई। दीदी के साथ तो ऐसा नहीं करती है मम्मी। अब वो टुनिया जो है वो सोचती है कि सारा काम मैं ही करती हूँ, दीदी के साथ ऐसा व्यवहार घर वाले क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, दीदी के साथ तो ऐसा नहीं करती है मम्मी, दीदी उनका एक भी काम भी नहीं करती है। फिर भी
उसके सामने मम्मी कभी कोई शिकायत भी नहीं करती, यानी दीदी को कोई कुछ नहीं कहता, सारे कार्य मुझे ही करने पड़ते हैं। दीदी सुबह 8 बजे तो सो कर के उठती है और उठते ही हुक्म चलाने लग जाती है, यानी सारे ऑर्डर करती है कि टुनिया मेरे नहाने का पानी गर्म करो, मम्मी आलू का पराठा बना दो। दीदी नहाने चली जाती है और घर भर उसके कॉलेज जाने के काम में सब इस कदर से व्यस्त हो जाते हैं जैसे दीदी बड़े काम पर जा रही है, यानी कॉलेज जा रही है, परंतु सारे के सारे घर वाले हैं वो इस तरह से परेशान हो जाते हैं, पूरे इस कदर व्यस्त हो जाते हैं कि वो बहुत बड़ा कार्य करेगी। दीदी एक महारानी नज़र आती है, सब पर डाल शान से चल देती है, यानी एक मतलब महारानी की तरह नज़र आती है और बस अपने मिजाज में रहती है, किसी को अब यानी कोई काम खुद नहीं करती है। बहुत नाज है दुनिया को अपनी बहन पर, टुनिया को, सॉरी ये टुनिया नाम है, ये दुनिया ही दिखता है। बहुत नाज है टुनिया को अपनी बहन पर। दीदी टुनिया से चाहे जो काम ले ले टुनिया कर देगी, यानी दीदी का प्रत्येक काम करेगी टुनिया। कई बार दीदी टुनिया के साथ में अपनी पढ़ाई की किताब थमा करके लेट भी जाती है, यानी पढ़ाई की किताब है वो टुनिया के हाथ में रहती है और पढ़ती है दीदी। पढ़ाई करने का दीदी का एक प्रिय तरीका है, अलग ही तरीके से पढ़ेगी ये दीदी। टुनिया किताब में सब पढ़ करके दीदी को सुनाती है, बोलो टुनिया पढ़ेगी दीदी सुनेगी, और बहुत होशियार है दीदी, एक बार सुना हुआ उसको ज्यों का तो याद भी रह जाता। अब ये दीदी है कोई तूफान है। इस प्रकार से ये दीदी पढ़ती है, टुनिया तो किताब बाँचती है, पढ़ती है, और वो दीदी सुनती है कि टुनिया क्या क्या करी है, और उस दीदी को याद भी हो जाता है। कॉलेज में का एक उत्सव आता है, उसमें दीदी का जयकारा होता रहता है। कॉलेज के उत्सव में मुख्य अतिथि एक के बाद एक 10 पुरस्कार दीदी को देते हैं। यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि दीदी को कितने पुरस्कार मिलते हैं कॉलेज में, तो 10 पुरस्कार। अधिकतर अंक पाने पर अंग्रेजी, हिंदी और फिलोसफी प्रमाण पत्र तो मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ नृत्य और अभिनय का भी है। यह पुरस्कार व्यक्तित्व के लिए, एक व्यक्तित्वता के लिए है, यानी उसको हिंदी, अंग्रेजी और फिलोसफी के लिए तो प्रमाण पत्र मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ में वो गायन भी करती है, नृत्य भी करती है, और अभिनय का एक एक पुरस्कार व्यक्तित्व के लिए, उसका वक्तृता के लिए भी मिलता है। ये पुरस्कार टुनिया को भी मिलते हैं अपने स्कूल में, यानी ऐसे पुरस्कार टुनिया को भी अपने स्कूल में मिलते हैं। पर वह तो इस कदर हड़बड़ा जाती है, यानी हड़बड़ा जाती है, टुनिया बच्ची है ना, कि मंच पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। पुरस्कार लेते लेते उसके हाथ हैं वो थर थर काँपने लगते हैं। वह वही रोज़ के चेहरे होते हैं, यानी स्कूल के टीचर ही होते हैं सारे, फिर भी टुनिया है इतना घबरा जाती है। दीदी बिल्कुल नहीं घबराती है, एकदम बाहरी आदमी मुख्य अतिथि पर दीदी कुछ इस अंदाज में उसके हाथों से पुरस्कार लेती है, मानो ले नहीं रही है जैसे दे रही हो। इतना मतलब आत्मविश्वास दीदी के चेहरे पे झलकता है। जलसे के बाद टुनिया दीदी के साथ है वो घर लौट रही थी। टुनिया को लग रहा था कि ये उसे न जीते, यानी वो पुरस्कार लेकर के दीदी के साथ चल रही थी, तो टुनिया को लगा कि वो उसने नहीं जीते, उसने मतलब खुद नहीं जीते हैं। आखिर वही तो दीदी को संवाद याद कराती है, यानी खुद ही मन मन में बात करती है टुनिया कि मैं तो संवाद याद कराती हूँ नाटकों के, और दीदी को फिलोसफी, हिंदी और अंग्रेजी के पाठ भी तो मैं ही पढ़ पढ़ के सुनाती हूँ, तो ये मुझे ही मिले हैं, ऐसा वो सोचती है। बार बार रास्ते में कभी कोई दीदी को मुबारकबाद दे रहा था। तभी 4 लड़कों के झुंड ने आकर के दीदी को बधाई दी, और फिर उनमें से एक नाटे से लड़के ने कहा कि पपीहा, अब देखो दीदी का नाम पपीहा है, पपीहा जी हम लोगों में एक शर्त लगी हुई है। राज कक्कड़ का कहना है, यानी एक लड़के का नाम है राज कक्कड़, उसका कहना है कि ये जो लड़की साथ में चल रही है आपके साथ है वो आपकी बहन है, परंतु मेरा कहना है ऐसा हो नहीं सकता। यानी राज कक्कड़ तो कहता है कि आपकी ये बहन है, टुनिया जो साथ चल रही थी ना उसकी बात हो रही है, परंतु मेरा कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपकी शान के खिलाफ इसे बोलने थोड़े ही दूंगा, आप असलियत बता दीजिए। हम लोगों ने जलेबी की एक शर्त लगी है। अब यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि 4 दोस्तों में किस मिठाई को लेकर की शर्त लगी थी, तो जलेबी। दीदी ने बड़े ही लापरवाही से कहा मेरी बहन है ये तृणा, यानी टुनिया का सही नाम भी पूछा जा सकता है परीक्षा में, तृणा सहाय नाम है इसका। टुनिया का सही नाम क्या है, तृणा सहाय, नोट कीजिएगा। लड़कों के मुँह अवाक रह गए थे। उन्होंने एक टकी लगा करके टुनिया को जांचा, यानी एक टकी लगा करके देखा कि इसकी बहन है क्या। जैसे चिड़ियाघर में बच्चे बंदर को देख रहे हों, राज कक्कड़ ने विजेता अंदाज में बाहें चढ़ा ली और देखा ना मेरी जो खबर है वो गलत नहीं हो रही है,
हुआ ने धमाका। नाटे लड़के ने हताश होकर के मतलब हताश स्वर में कहा, ये आपकी सगी बहन है? नाटा लड़का जो बात की थी उसने कि आपकी सच में ही सगी बहन है? हाँ पापा, मेरी सगी बहन है, दीदी ने हंसते हुए कहा। टुनिया को पहली बार रोना रोना सा आ गया था, यानी बुरा लगा टुनिया को। कितने बेहुदा लड़के हैं, कैसे भद्दे मजाक करते हैं, ये क्या शर्त लगाने की बात है? कितनी बार वह दीदी के साथ में कॉलेज जा चुकी है, बहन नहीं तो क्या चपरासी है? यानी मैं कोई चपरासी थोड़ी हूँ, वो मन ही मन में सोचती बेचारी। घर जा कर के टुनिया ने किसी से कुछ नहीं कहा, रुलाई का अंदर है, अंदर की तरह मन में गुमड़ पड़ी थी, यानी उसको रोना आ गया। किसी को उसकी ओर देखने का भी समय कहाँ था, यानी बेचारी बच्ची थी, कोई किसी ने पूछा भी नहीं। कोई दीदी को पीठ ठोक रहा था तो कोई उसके मुंह को चूम रहा था, यानी जो अच्छा कार्य करता है ना, जैसे रिजल्ट आता है, किसी का सिलेक्शन हो जाता है, सब उसी को पूछते हैं, फैलाता है उसको कोई नहीं पूछता है, जबकि मेहनत दोनों ही करते हैं। तो वही स्थिति यहाँ पर टुनिया की हो गई, बेचारी रोने लग गई। रात भर टुनिया अपने बिस्तर पर लेटी रही, उसे न जाने कहाँ से रुलाई आ गई, उसे पता नहीं था वह क्यों रो रही थी, पर आंसू थे कि बहे जा रहे थे। लगातार रोने से नींद भी उड़ गई थी। और उन लड़कों ने क्यों क्यों कहा कि वह दीदी की कोई नहीं है, यानी उन लड़कों ने क्यों कहा कि वह दीदी की कोई नहीं है? और फिर अगर लड़कों ने बदतमीजी भी की भी तो क्या दीदी ने उन्हें डपट यानी डांट नहीं लगा सकती थी? क्या उसका हाथ अपने हाथ में ले सकती थी, यानी टुनिया का हाथ अपने हाथ में ले सकती थी और गर्व से नहीं कह सकती थी, देखो यह मेरी बहन है, मेरी अपनी छोटी बहन, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? इस प्रकार से अगर मेरी दीदी मेरे बारे में बोलती तो मुझे अच्छा लगता, परंतु दीदी ने ऐसा नहीं किया। रात भर क्या हुआ कि छटपटाहट के बाद में टुनिया ने तय किया कि वह लड़कों की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देगी, वह अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगाएगी। दीदी के कॉलेज अब कभी नहीं जाएगी, मम्मी कहेगी तब भी नहीं जाएगी। बस अंत में गुस्सा आकर के यही करती है कि अब मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, आज बड़ी बेइज्जती हो गई है मेरी, ऐसा वो सोच रही है। शनिवार को पापा ने सुबह बैठक साफ करवाई थी। उनकी बैठक बस टुनिया साफ कर सकती है, यानी पापा की बैठक भी टुनिया ही साफ करेगी। उसकी काम वाली कोलिन को तो जरा भी तमीज़ नहीं है, यानी काम वाली जो भाई होती है ना कोलिन, उसको जरा भी तमीज़ नहीं है। ज़रूरी से ज़रूरी कागज़ होते हैं वो रद्दी समझ के कूड़े में बटोर कर फेंक देती है। और टुनिया जानती है कि कागज़ पापा की जान है, एक एक चिट्ठी एक एक अखबार क्यों रखा हुआ है उसे सब पता है टुनिया को। मम्मी तो उकता जाती है इस सफाई अभियान से, पर टुनिया कभी इस काम करने के लिए थकती नहीं है। वह इस काम को झाड़ू और झाड़न की जुगलबंदी कहती है कि बहुत आराम से, बहुत करीने से वो सफाई करती है। फर्श पर बिछे बिस्तर की चादर बदली गई है, किताबें ठीक से लगाई गई हैं, मेज़ पोस्ट धुले हुए बिछाए गए हैं। एक बहुत बड़े साहित्यकार आने वाले हैं उनके घर में आज। टुनिया किताबों की दुनिया से अनजान नहीं है, किताबें उसे बेहद प्रिय हैं और वह कुछ भी और सब कुछ पढ़ डालती है जो सामने आ जाए। वह यह तो साहित्यकार आने वाले हैं, श्री मुक्तिदूत जी। साहित्यकार का नाम भी पूछा जा सकता है, कौन आने वाले? मुक्तिदूत जी। उनका उपन्यास भी उसने पढ़ा है और उसके मन में उन्हें देखने की बहुत इच्छा है, यानी मुक्तिदूत जी जो हैं वो कैसे दिखते हैं। टुनिया जानना चाहती है कि दूसरे के मन की जो बात है इतनी आसानी से और इतनी अच्छी तरह से कैसे समझ लेते हैं। पापा थोड़ा बहुत समझाते हैं, फिर हमेशा की तरह बोल देते हैं, अभी तो छोटी बच्ची है। इस प्रकार से छोटा बच्चा जो परिवार में होता है ना, उसको ऐसे ही रोक दिया जाता है, उसकी उत्सुकता को आगे नहीं बढ़ने देते हैं समाज के लोग, परिवार के लोग, कि तुम अभी बच्ची है। इतनी छोटी नहीं है टुनिया, यानी टुनिया इतनी छोटी नहीं है। दिल दिमाग हज़ार हज़ार सवालों से उसका भरा पड़ा है। क्यों क्यों उसके घर अधिकतर कलाकार और साहित्यकार आते हैं और कई बार रहते भी हैं घर पे, घर के सदस्य की तरह वो वहाँ पर रहते हैं। मम्मी की जो है वो चिकचिकाती रहती है, जब तक 2 रोटी का ठिकाना नहीं था तब तो फलानो जी गले में बंधे रहे थे, यानी जब हमारे पास रोटियां नहीं थी, हम गरीब आदमी थे, ऐसा उसकी मम्मी कहती है। और आज जब 2 रोटी बोटी का इंतज़ाम हो गया है तो कैसे आँख फेर ली है, जाने उन्हें अकल कब आएगी। वो अपने पति पर ऐसे बड़बड़ाती है उसकी मम्मी। पापा ने एक बार भी शिकायत नहीं की, न जाने कितने लोगों को 5 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक उसके पापा ने उधार भी दे दिए, और जो डूब भी गए, मतलब उधार दिए थे वापस उन लोगों ने नहीं किए। परंतु पापा ने कहा कि इनसे क्या छींकना, सारा जीवन ही एक लेन देन है, इस झमेलों में बिल्कुल अलग थलग दीदी का एक अलग दिशा में
दौड़ रही थी। लगभग रोज़ शाम को कोई ना कोई कार्यक्रम चलता रहता था और कार्यक्रम के बाद दीदी घर आती थी, कपड़े बदल करके आंखें बंद करके लेट जाती बिस्तर पर, और थोड़ी थोड़ी देर में पापा या फिर मम्मी आकर के उसे देख आते थे, और जब उसकी आंखें लग जाती थी तो होले से बत्ती बंद करते हुए पापा हैं वो कहते थे बहुत परिश्रम पड़ता है। यानी उसकी दीदी जो कार्यक्रम से आती थी तो उसके पापा जी कहते थे कि बहुत परिश्रम पड़ता है बेबी पर, यानी बच्ची पर। ठीक है, उसे रोज़ाना एक सेव दिया करो। पापा सुबह से बड़े जोश में हैं। मुक्तिदूत जी के उपन्यास और काव्य का जो संग्रह है उसका फिर से प्रायण हो गया है। जगह जगह लाल पेंसिल के निशान भी लगाए जा रहे हैं और मुक्तिदूत जी से जमकर बहस करनी है। टुनिया भी साथ साथ पढ़ रही है और इस कमरे का आलम अनोखा है। यहाँ पर बैठ कर के मन किताबों में रच जाता है या रम जाता है, और नए समय का ध्यान रहता है और नए किसी काम का ध्यान रहता है, यानी वो एक तरह की उनकी लाइब्रेरी है। तभी मम्मी ने आकर के कहा, टुनिया चलो शनिचरी के सामान लाने, कि शनिचरी का कोई सामान है वो लाने के लिए चलेंगे। टुनिया का जोश जाम हो गया, यानी टुनिया का जो जोश था मुक्तिदूत जी से मिलने का वो जाम हो गया। शनिचरी का मतलब है सूखी मछली के गंधाते ढेर। अब देखिए शनिचरी का मतलब पूछा जा सकता है परीक्षा में, तो सूखी जो मछली होती हैं उनके गंधाते हुए ढेर हैं। बाजार में कचर पचर की धूप है, पसीना धूल बोडम झोले और कादा बटाटा गेहूँ चावल मसाले और पातड़बाजी खट्टा चूका और खटारा रिक्शा। मम्मी ने चिड़चिड़ा करके एक बार फिर कहा, सुनती नहीं है, फिर और धूप चढ़ जाएगी, जल्दी उठ। पापा ने किताब पर से नज़र उठाई और बोल पड़े बमक कर, क्या तुम सुबह ही, यानी पापा ने देख लिया और बोले कि क्या तुम सुबह ही के कुरकु आपने शुरू कर दिए, कि सवेरे सवेरे ये क्या कुरकुर आपने शुरू कर दिए। आटे दाल के सिवा और कुछ भी पता है? नहीं जाएगी टुनिया, इतने बड़े साहित्यकार आ रहे हैं, किसी भी समय आ सकते हैं। यहाँ पर कौन बनाएगा उनके लिए चाय? जाना है तो कोलिन को लेकर के जाओ, यानी काम वाली जो बाई है उसको लेकर के तुम जा सकती हो, टुनिया को नहीं भेजेंगे। एक कटखनी नज़र पापा और टुनिया पर डालकर मम्मी चल देती है, यानी दोनों को छोड़ देती है। टुनिया को मज़ा आ गया, कैसी बाल बाल बची है वो शनिचरी से, और कोलिन क्या खूब फंस गई है कि काम वाली बाई फंस गई है, अपन तो बच गए। अब जब पापा कहेंगे वह ऐसी बढ़िया तो चाय बनाएगी, और मुक्तिदूत जी भी हैरान रह जाएंगे, और दाल पहले भी पीसी रखी है, पकौड़े भी वो तुरंत तल देगी। ऐसा वो मन में विचार कर रही कि तुरंत चाय बना दूंगी और तुरंत ही पकौड़े हैं वो भी मैं तल के रख दूंगी। मुक्तिदूत जी एक तो पापा के हम उम्र के हैं, दूसरे बात करने का उनका तरीका बड़ा अलग है। चकित है वो दुनिया। पापा ने बताया था कि मुक्तिदूत जी न तो नौकरी करते हैं न ही व्यवसाय करते हैं, पर कितने अलमस्त आदमी हैं, किसी भी बात की फिक्र नहीं है। शहनशाह सा अंदाज, यानी गूंज भरी उनकी आवाज़ है, यानी बहुत मस्त मौला आदमी है। खाया उन्होंने कुछ नहीं, लेकिन चाय पी कर खूब तारीफ़ कर रहे थे। पूछा, किसने बनाई है? आपकी पत्नी? नहीं, टुनिया ने, यह मेरी छोटी लड़की है, तुर्णा सहाय नाम था इसका मूल। पढ़ने में बहुत तेज़ है और चाय बनाने में भी। मुक्तिदूत जी हंस पड़े, ये लड़की बहुत तरक्की करेगी। मैं तो कहता हूँ कि अच्छी चाय बना सकता है, और मुश्किल से मुश्किल काम है वो भी कर सकता है। ये कथन किसका है? ऐसे कथन भी पूछे जाते हैं, तो ये मुक्तिदूत जी का है कि जो बढ़िया चाय बना लेता ना वो बड़ी से बड़ी मुश्किल से निकल जाता है। तभी क्या होता है कि दीदी तैयार होकर के कमरे में आई। सफ़ेद साड़ी ब्लाउज में इतनी ताज़ा लग रही थी कि वह फूल की तरह। मुक्तिदूत जी ने नमस्कार करके दीदी ने पापा से कहा, पापा हमें ठीक 11 बजे पहुंचना है, आज से हमारा नाटक शुरू हो रहा है, ठीक है चली जाना। पापा ने कह दिया कि, यानी दीदी ने आके कहा कि मेरा नाटक शुरू होने वाला है, तो पापा ने कह दिया जा सकती हो। मुक्तिदूत जी जानना चाहते थे कि क्या माधव मिश्रा अभी भी इस कॉलोनी में रहते हैं। अब यहाँ पर अच्छा प्रश्न पूछता है कि मुक्तिदूत जी वहाँ पर बैठे थे तो किसके मिलने की उत्सुकता जताई थी? तो माधव मिश्रा। पापा ने बताया, टुनिया बता देगी, जानती है। टुनिया बेटी जरा मुक्तिदूत जी को माधव मिश्रा जी के घर पहुंचा दो वही, लेकिन लौट करके हम चाय और पियेंगे। ये मुक्तिदूत जी कहते हैं कि भैया वापस आकर के एक चाय और पीऊँगा। चाय बहुत पसंद आई थी मुक्तिदूत जी को। ज़रूर ज़रूर, पापा की मुस्कान खिल गई। पापा को और क्या चाहिए, उनका मन तो बस स्वागत सत्कार के लिए ही बना हुआ, यानी आओ भगत करते हैं, आता है कोई तो बहुत अच्छा लगता है उनके पापा को। टुनिया ने जरा भी देर नहीं लगाई, फ़ौरन चल दी मुक्तिदूत जी के साथ में। बाप रे कितने लंबे आदमी हैं, ताड़ की तरह। बात करते समय अगर इनकी तरफ देखना हो तो गर्दन भी बाएड़ा पड़ जाएगा। बाएड़ा मतलब बाएँटा होता है ना, एक बाएँटा अपने जैसे किसी पाँव में आ जाता है तो वो अकड़ जाता है, वैसे बाएँटा पड़ जाएगा, मतलब इतने लंबे हैं।
मुक्तिदूत जी ने कहा। टुनिया उनके साथ लगभग भागते हुए चल रही थी, तो उन्होंने रफ्तार धीमी कर दी, यानी वो धीरे धीरे चलने लग गए। यानी बच्ची दौड़ रही थी तो उनको अच्छा नहीं लगा। पूछा, ये तुम्हारी बहन है? बहन ही थी ना? यानी उसकी दीदी के बारे में टुनिया से पूछते हैं मुक्तिदूत जी। आपको कैसे पता? वह है तुमसे इतनी मिलती जो है। टुनिया ने शायद गलत सुना है, या फिर मुक्तिदूत जी ही गलत कह रहे हैं। सब तो कहते हैं कि मुझ में ज़रा भी नहीं मिलती है, बहुत मिलती है। तुम्हें पता है तुरना, ऐसा मुक्तिदूत जी कहते हैं कि तुम्हें पूरी शक्ल मिलती है। इंसान लाख कोशिश करे पर वह बात पैदा नहीं कर सकता जो भगवान कर सकता है। यानी कितनी भी कोशिश कर लो, भगवान जिस चीज़ को बनाता है ना, वैसा इंसान नहीं बना सकता। जैसे किताबें छपती हैं, सब एक सी की एक सी, इसी तरह भगवान हर खानदान के जो नाक नक्शे हैं उसकी नकल रखता है। तभी न जान कर के लोग कहते हैं ना कि अरे बबुआ, तेरी नाक तो बिल्कुल दादी पर गई है। ईश्वर एक बुढ़िया मुद्रक है, ऐसी मतलब बढ़िया मुद्रक है। और अपनी ही बात पर मुक्तिदूत जी हा हा करके हंसने लगे। यानी बच्चे को समझाते हैं कि अपन कहते हैं ना कि बबुआ तुम्हारी शक्ल इसमें मिल रही है, दादी में, दादा में, ऐसे उसलिए। अब आगे कहते हैं कि टुनिया के मुंह से फौरन निकला, आप भगवान को मानते हैं? क्यों? ऐसा तुम्हें क्यों लगा? भगवान को मानने वाले कम होते जा रहे हैं। पता नहीं, एक बार पापा ने कहा था कि लोग जो जो पढ़े लिखे बन रहे हैं उसी तरह भगवान पर से उनकी आस्था है वो हिल रही है। यानी जैसे जैसे पढ़ाई पढ़ रही है तो भगवान से विश्वास उठ रहा है। यह तो पापा ने कहा था, तुम क्या कहती हो? मुझे भी ऐसा ही लगता है। नहीं, पापा को ऐसा लगता है, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। टुनिया रानी, अलग से सोचो, क्या हमारे देश से कभी ईश्वर में विश्वास खत्म हो सकता है? यानी अपने देश से ईश्वर में आस्था वो कभी खत्म नहीं हो सकती। अभी मैं चौराहे के बीचों बीच, वो समझाते हैं बच्ची को कि अभी मैं चौराहे के बीचों बीच एक बोडम सा पत्थर रख दूं और उस पर सिंदूर रंग करके और खुद उस पर जाकर के 2 फूल चढ़ा आऊं, फिर देखना तुम अपने लोगों की कितनी आस्था बढ़ जाती है। 10 में से 9 आदमी यहाँ पर रुकेंगे, माथा टेकेंगे, फूल फल चढ़ाएंगे। इसे कहते हैं आस्था। यानी एक पत्थर भी रख दूंगा ना, उस पर भी लोग फूल फल चढ़ाने लग जाएंगे। या फिर अंधविश्वास। टुनिया बोल उठी, नहीं, विश्वास। वैसे विश्वास और अंधविश्वास में कोई बड़ा फर्क नहीं है, महीन सा फर्क होता है। अभी तुम बहुत छोटी हो, वरना तुम्हें मैं समझा देता। अब उन्होंने भी उसको छोटी बच्ची समझ लेते हैं। आगे न वही बात, टुनिया को यही बात कहते थे सारे घरवाला कि तुम अभी बच्ची हो। ये छोटी होना तो बावलापन हो गया है मेरे लिए। अच्छी खासी बात समझ आ रही थी कि बीच में फिर से अभी तुम छोटी हो। ये बात बोल दी थी मुक्तिदूत जी ने। इस वक्त मुक्तिदूत जी मेहमान हैं, वरना टुनिया पूछती, छोटों को बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? कि छोटे बच्चे होते हैं उनको बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या सिर के बल खड़ा होना पड़ता है कि भाई बड़े बच्चे होते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े बनते हैं, तो क्या सिर के बल खड़े होंगे? लीजिए, आ गया माधव मिश्रा जी का घर। मिश्रा जी घर पर ही हैं। टुनिया का काम यहाँ पर ख़त्म। मुक्तिदूत जी अब मिश्रा जी से बातों में मशगूल हो गए हैं। दोनों साहित्यकार दोनों खूब बातूनी हैं, यानी खूब बात कर रहे हैं। 2 घंटे बाद में मुक्तिदूत जी वापस लौटे। पहले चाय पी और फिर पापा ने खाने के लिए उनसे आग्रह किया था। सहज भाव से वो रुक गए थे, यानी खाने के लिए पूछा तो वो रुक गए। टुनिया ने अकेले ही हाथ अपने मतलब सारा इंतज़ाम किया था। वह दौड़ दौड़ करके गर्म फुल्का जानते हो, गेहूं की रोटी बनाई। उसे बिल्कुल कष्ट नहीं हो रहा था। मुक्तिदूत जी कब-कबाते हैं, आपकी लड़की की आवाज़ बहुत अच्छी है, इसे तो रेडियो में आसानी से ले लेंगे, ऐसा मुक्तिदूत जी बोल रहे थे। मुक्तिदूत जी ने कहा तो पापा उत्साह और गर्व से बताने लगे, उसे समय ही कहाँ है रेडियो के लिए, वह तो रोज़ स्टेज के नामी कलाकार है, आए दिन उसके कार्यक्रम होते रहते हैं। यहाँ पर नामी कलाकार उसकी बड़ी बेटी है ना, उसको बताया गया है। ठीक है, 2 साल से वह कथक सीख रही है, कॉलेज भी जाना होता है, पढ़ाई में हरदम वो अव्वल रहती है। कौन? ये टुनिया। अब मुक्तिदूत जी बोल बैठते हैं बीच में कि कौन? टुनिया। ये है तो अभी बिल्कुल मूर्ख है। उसके पिताजी फिर उसको मूर्ख बता देते हैं, कुछ नहीं आता, वे मेरी बड़ी बेटी पपीहा। अब यहाँ पर है ना, स्टेज का नामी कलाकार बड़ी बेटी के लिए, इस पपीहा के लिए कहा गया है ये कथन। नहीं साहिब साहब, अब वो मुक्तिदूत जी कहते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आपकी छोटी लड़की की आवाज़ में एक संस्कार है, आजकल बहुत कम दिखाई देते हैं। यानी छोटी लड़की बहुत ही सोच समझ करके बोलती है। फुल्का लाते हुए टुनिया ने सुना, आपकी छोटी लड़की, यानी ये जो शब्द हैं वो टुनिया के कानों में पड़े तो टुनिया को बहुत अच्छा लगा। सहसा विश्वास नहीं हुआ टुनिया को। और इस घर में दीदी की जो जय जयकार हुआ करती है,
और दीदी के गाने पर तालियां बजती हैं और दीदी के नृत्य की बधाई मिली है, दीदी को प्रमाण पत्र मढ़ाए गए हैं, दीदी महान है। अब वो मन ही मन में सोच रही है टुनिया। टुनिया से कोई पूछे दीदी क्या है, अगर टुनिया से कोई पूछे कि दीदी क्या है तो पानी लाते लाते टुनिया के कानों में मुक्तिदूत जी की आवाज़ पड़ी, सहाय साहब, आवाज़ से आप किसी की पूरी शख्सियत जान सकते हैं। सच्चे खरे इंसान की आवाज़ नाभि से शुरू होती है और उधर से टकराती है, एक पूरी संस्कृति का दस्तावेज बन गले को निकलती है। आपकी छोटी लड़की की आवाज़ में ये सब है और इसकी आवाज़ ये एक समूची संभावना है। दुनिया का अब टुनिया है, उसका अंग अंग सितार सा झंझना उठा, यानी टुनिया को बहुत अच्छा लग रहा था। क्या ये सच है? क्या ये सब उसी के लिए कह रहे हैं? इतने बड़े साहित्यकार झूठ क्यों बोलेंगे? शायद झूठ ही होगा, यूँ ही उसे खुश कर रहे होंगे, पापा की खुशामदी कर रहे होंगे। खुशामदी तो नहीं लगती, यानी ये खुशामदी यानी चापलूसी तो नहीं लगती है, मेरी तारीफ़ ही हो रही है। टुनिया को भरोसा नहीं हो रहा था। वह उनके सामने बोली कहाँ है? वे ही बोलते रहे थे। क्या उन छोटे छोटे स्फुट जवाबों में से उन्होंने एक मणि ढूंढ निकाली? टुनिया ने सोचा था उन्होंने उसे मूर्ख मान करके ही ज़्यादा बात नहीं की, ऐसा वो टुनिया सोचती है कि मुझे तो वो मूर्ख ही समझ रहे होंगे। पापा गर्दन हिलाते हुए उनके आगे मिठाई की प्लेट बढ़ाने लगे। पापा ने अपनी पारिवारिक जो प्रशस्ति है वो शुरू कर दी थी। हमारे घर में सभी की आवाज़ बहुत अच्छी है। मेरे पिताजी की आवाज़ बहुत अच्छी थी, वे तो रामायण का पाठ किया करते थे तो सारा मोहल्ला आ जाता था। यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि टुनिया के जो दादाजी हैं वो किसका पाठ किया करते थे? रामायण का पाठ। पपीहा की आवाज़ तो सबसे अच्छी है, ये बड़ी बेटी का नाम है। क्या बताएं, आज होती तो आपको उसका गाना सुनाती, परंतु वो कॉलेज चली जाती है। कुछ नहीं लेना देना टुनिया को इस परिवार पुराण से, यानी परिवार पुराण से मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा तो कोई कहीं पर जिक्र ही नहीं है। बेचारी टुनिया परेशान हो जाती है। अब लाख बार घर वाले उसे चाय बनवाएंगे, पानी मंगवाएंगे, सब्जी कटवाएंगे, कुछ नहीं व्यापेगा उसे आज ये कैसी संपदा मिल गई है। उसके कानों में ठुमरी सी छोटी यह बात किस कदर ठुमक रही है कि आपकी छोटी लड़की। इस कहानी का नामकरण जो है वो मुक्तिदूत जी ने जब टुनिया के पिताजी को कहा आपकी छोटी लड़की, इसी शब्द को लेकर के इस कहानी का शीर्षक वो रचा गया है। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको हर एक बात आराम से समझ में आई होगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हो। आपसे अनुरोध इतना ही है कि अपने 5-5 मित्रों को शेयर कर दिया करो। धन्यवाद दोस्तों। संपूर्ण सिलेबस आपको करवाया जाएगा, प्लेलिस्ट में से और वीडियोज़ हैं वो भी आप देख सकते हो। धन्यवाद।